हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे भाई बहन, आज ईपीटीजीटी का रिजल्ट आया है जिसमें बहुत सारे भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उन भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि उनका ईपीटीजीटी में सिलेक्शन हुआ। उनका वो अथक परिश्रम, अथक प्रयास, रात दिन की मेहनत रंग लाई है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा, देख के भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे जान पहचान में भी एक दो लोग ऐसे हैं जिनका हुआ है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि इतने दिन से वो लोग मेहनत कर रहे थे, रात दिन लगे थे। 4 से 5 साल का समय बीत गया जब वो फॉर्म भरा गया था, फिर जाके पेपर हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा कि उनका रिजल्ट में नाम आया है। और ये वो पल होता है कि जो वर्षों की मेहनत हमारी रहती है और रंगत लाती है। कितने घर परिवार में नाम रोशन हुआ, उनके परिवार की स्थिति परिस्थिति हर चीज़ बदल जाएगी। तो उन भाई बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ का, उनकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है जिनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए, सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। मेहनत करने को तो हर कोई करता है, पर वही है कि किसी का 1-2 नंबर से रह जाता है और किसी का वही हो जाता है। तो जिनका हुआ उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी वाली बात है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। पर जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो भाई कष्ट की बात है कि कितने दिन से वो लोग मेहनत कर रहे थे। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो एज से छटे हुए हैं, बॉर्डर पे जाके छटे हुए हैं। उनके लिए तो और भी कष्ट की बात है कि कितने दिन से मेहनत कर रहे थे और उम्मीद लगा के बैठे थे कि हाँ, हमारा पेपर अच्छा गया है और हमारा भी रिजल्ट में नाम आएगा। तो ये चीज़ तो है भाई, कष्ट वाली बात होती है कि मेहनत तो कर रहे हैं, पर वही होता है कि हर किसी का तो होगा नहीं, जितनी सीट है उन्हीं लोगों का होगा। बातें होती है कि भर्तियाँ जो आती हैं बहुत थोड़ी-सी आती हैं और जो फॉर्म भरा जाता है, बहुत सारा फॉर्म भरा जाता है। तो यही होता है कि सिलेक्शन तो उतने लोग का होगा जितनी सीट है। और इसमें भी शायद ऐसे हुआ है कि 1.5 गुना लोगों को बुला लिए हैं। अब उसमें भी बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं जो डरे हुए हैं कि रिजल्ट में हमारा नाम आ गया है, काश ऐसे ना हो कि हम वहाँ से छँट जाएँ। पर ये है, कुछ भाई-बहन तो ऐसे हैं जिनको भाई उसमें से छँटना ही होगा। जो जिनका अच्छे नंबर हैं तो ठीक है, उनका तो हो जाएगा। पर ये है कि हिंदी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई हुई है। तो वही शायद 18-19 गई है एससी की और 21 गई है ओबीसी की, या 20 या 21-22 में ऐसे गई है जनरल की। तो इतना हाई कट ऑफ जाना भी कुछ ऐसे क्या कहा जाए, समझ में नहीं आता है। बाकी पेपर देने को तो मैं भी दी थी, पर वही है, हम भी 1-2 नंबर से रह गए, हमारा भी नहीं हुआ। पर ये होता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम कहीं सेलेक्ट हैं तो कष्ट तो हमें भी हुआ, पर थोड़ा फिर भी मन में होता है कोई बात नहीं, ठीक है, हम कहीं सेलेक्ट हैं, हमारी जॉब लगी है तो हम जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं। पर जिन भाई बहनों का नहीं हुआ है उनके लिए तो भाई कष्ट की बात होती है कि उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं और रिजल्ट में नाम नहीं आया तो कष्ट होता ही है। तो ये सब है, आयोग है, सरकार है, वो कितनी भर्ती देती है, उसी के आधार पे चयन होता है। तो मेरे भाई बहन, ये सब तो हर किसी के साथ लगा रहता है, हार जीत तो होती है। जैसे होता नहीं, अगर कहीं युद्ध छिड़ता है तो किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। तो वैसे रिजल्ट भी होता है, तो पेपर देने को तो हर कोई देता है, पर सिलेक्शन तो हर किसी का नहीं होता है। किसी को हार मिलेगी, किसी की जीत मिलेगी। तो आप लोग धैर्यता से रहिए, मन में ये ना सोचिए कि मेरा नहीं हुआ है तब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। पर उम्मीद नहीं छोड़नी है, आप लोग को मेहनत करनी है, आप लोग लगे रहिए। सामने फिर भर्ती आ रही है जुलाई में, देखिए 15 से 20 जुलाई के बीच में क्या पता नई भर्ती दे दें। तो टीजीटी पीजीटी पे अच्छे खासे पद पे दे रहे हैं। तो आप लोग की तैयारी तो वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि इतने दिन से आप लोग लगे हैं और 1-2 नंबर से छँटना है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी। तैयारी आप सबकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। पर मन तो होता है, टूट जाता है कि पेपर दिए नहीं हुआ। बहुत तरह के मन में सवाल आता है कि अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे। फिर बहुत सारे भाई बहन इतने दिन से बाहर रह रहे हैं, उनका खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। घर परिवार वाले कितना देखेंगे, कितना करेंगे। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, उनके सामने जिम्मेदारियां हैं, बच्चा है, परिवार है, माँ बाप हैं, सबको देखना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अपने भी पढ़ाई का खर्चा, बाहर रहना, रूम रेंट। तो देखिए, जो बाहर रहता वही समझता है कि खर्चा कितना बैठता है। तो इस चीज़ तो है मेरे भाई बहन, कष्ट वाली बात है कि इतना दिन मेहनत की और रिजल्ट में नाम नहीं आता है तो उम्मीद टूट जाती है।
पर आप लोग यही कोशिश करिएगा कि उम्मीद बिल्कुल भी मत तोड़िएगा, आप लोग लगे रहिएगा, क्योंकि आप लोग जब इतनी मेहनत कर आए हैं, थोड़ा सा और बचा है, इस बार भर्ती आ रही है, काश क्या भगवान को मंजूर हो कि इसमें आप सबका हो जाए। और आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो भगवान भी देखते हैं, ठीक है आपको अच्छी जगह देने वाले हैं और अच्छा कुछ करने वाले होंगे, इसलिए आप लोग पीछे मत हटिएगा, मेहनत तो करते रहिएगा। सफलता होता है कि एकाएक नहीं मिलती है, पर हाँ ये है कि समय भी निर्धारित है कि हमारा कहाँ होगा, कब नहीं होगा। ये सब मेरे भी साथ हुआ था कि मैं भी ऐसे जब TRE 2 में पेपर दी थी और मेरा भी पेपर बहुत अच्छे से गया था, पर नहीं हो पाया तो हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई थी। पर जब TRE 3 में मैंने पेपर दिया तो उसमें मेरा रिजल्ट में नाम आया, तो मन में यही हुआ कि चलो कोई बात नहीं है कि उसमें हमारी कुछ गलती रह गई होगी इसलिए हमारा नहीं हुआ, और TRE 3 में जाके हुआ। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ, अगर ये 2022 वाला जो पेपर हुआ TGT का, इसमें आप सबका नहीं हुआ है तो जो इस बार 2026 में भर्ती आ रही है आपका उसमें ज़रूर हो जाएगा। तो आप सब पढ़ाई से पीछे मत मुड़िएगा, जैसे आप लोग इतना दिन समय बर्बाद किए हैं, थोड़ा और समय दे दीजिए और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, काश इसमें हो जाए। तो मेरे भाई बहन बस एक छोटी सी वीडियो थी, मैं सोची चलो आप सबको इसके बारे में बताती हूँ और सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ जिनका UP-TGT में हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वो और अच्छी से मेहनत करें, इसमें नहीं हुआ तो अगली भर्ती में उनका ज़रूर हो जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई बहन, इस वीडियो के यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।